तो मैं तुझे करके ही रहूंगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, राम को देखो, कृष्ण को देखो, देख लीजिए, गरीबों के मसीहा रहे और गरीबी में ही आए और गरीबी में ही काम किया और गरीबी में ही संत कहलाए। नहीं कहलाए? स्वामी जी महाराज कौन थे? 4-5 वर्ष की उम्र थी, माँ बाप को उन्होंने खो दिया। 4-5 वर्ष की उम्र में माँ बाप को उन्होंने खो दिया। धरती नीचे से खिसक गई और आसमान ने जवाब दे दिया। ऊपर को देखा तो बाप का साया नहीं दिखा और धरती को देखा तो माँ का साया नहीं दिखा। एक इकलौता बच्चा जो ये रहे स्वामी जी महाराज, तो 4-5 वर्ष की उम्र में धरती ऊपर से आसमान निकल गया और धरती ने माँ को निगल लिया। 4-5 वर्ष की उम्र में मालिक ने कहा मैंने वो जन्म जिया, मैंने वो जिंदगी देखी, मैंने दुख दर्द पीड़ा परेशानी को देखा, मैंने यहाँ लोगों को रोते देखा, मैंने जीते जी लोगों को नरकों में जाते हुए देखा, नरक के लोक में लोगों को मार पड़ते हुए मैंने देखा। लोग चीखते चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, वहां पर लोगों की आवाज को कोई सुनने वाला वहां है नहीं। तो जेल में जब बच्चों की पिटाई होती है तो माँ बाप क्या करते हैं? साफ घर दे देंगे, जमीन दे देंगे हम जायदाद पूरी, बच्चों को छोड़ दीजिए, चाहो तो आप हमारा इलाज कर दीजिए, हम इलाज कराने के लिए तैयार हैं। बच्चों को जेल से बाहर निकालो, हमको जेल में ले लीजिए। लेकिन मालिक ने कहा बच्चे के लिए वहां कैसे जाओगे आप? वहां क्या जवाब देंगे वहां उस लोक में जाकर के? इसलिए मालिक रो रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। है कि नहीं? तो बताओ, पहले जन्म में पार होना है तो आप जो नए प्रेमी बैठे हैं, आप दिवाली पे नाम दान लोगे, आपका ये पुनर्जन्म होगा। आपको जाना है साहब दिवाली पे, है ना? आप एक ऐसे प्रेमी हैं, यहाँ बैठे हैं बहुत लोग, आप एक ऐसे प्रेमी हैं तो झट से हाथ उठाया। आपने झट से हाथ उठाया था, और भी नहीं होंगे लेकिन हाथ नहीं उठाया। बाकी देखो, मालिक जाने, प्रेमी जाने, वो प्यार प्रेम लगाव महात्माओं के प्रति सबका भीतर होता है, लेकिन उन्होंने उस प्यार को प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और खड़ा कर दिया हाथ तुरंत एकदम से। तो आपको सब दिवाली पे जाना है, तो एक जन्म में पार होना है, दिवाली पे नामदान लेना है, इसी जन्म में भजन करके और इस किराए के पिंजरे से इस आत्मा को जीते जी उस परमात्मा से मिला देना है। पहले जन्म में कोशिश करो, पहले जन्म ही में ही पार होना है। और पार होने के लिए मालिक बराबर छोटी छोटी सेवा लगा करके काम करवा रहे हैं। अब आगे लग रही ना सेवा। घर से बाहर को जाना नहीं, घर से बाहर को जाना नहीं, बाहर किसी का खाना नहीं, अपने कान नाक मुख जीव और अपने हाथ पांव से गंदा कोई भी कर्म हमें करना नहीं। आंखों से बुरा देखना नहीं, कानों से बुरा सुनना नहीं, और राज भोज से लाखों कोस दूर चले जाना, सूखा सूखा खाना और खा करके 9 दिनों में अपना भजन बनाना। यही है हमारा असली खजाना। तो अब लोग क्या कह रहे हैं कि गुरु महाराज को ये भजन कराते कराते कितना समय हो गया, कभी हमको मालिक फ्री करेंगे कि नहीं, आजाद करेंगे कि नहीं, रोज साधना में जाओ, रोज साधना में जाओ। तो बताएं आपको कि जिसने प्याला पी लिया वो प्याले को रोज खाली करेगा और रोज भरेगा और फिर पिएगा। जिसने प्याले को खाली नहीं किया, अब वो तो क्या कहेगा, मेरा प्याला तो भरा पड़ा है। प्याले का मतलब भोजन जिसने खा लिया और खाकर सुबह वो गया नहीं, अब शाम को भोजन कैसे करेगा? क्योंकि पहले से वो भोजन अंदर पड़ा है, उसका सड़ रहा है अंदर ही अंदर, है कि नहीं? तो मालिक कह रहे हैं कि जिसने जाम इबादत का पीना सीख लिया, वो रोज जो भर भर कर पीता है, वो कभी गुरु महाराज से ये नहीं कहेगा कि मालिक भजन से कब छुटकारा दोगे, साधना शिविर से कब छुटकारा दोगे। वो तो रोज कहता है, मेरे मालिक जैसा साधना शिविर लगवाया है आपने, ऐसा साधना शिविर जिंदगी भर लगाते ही रहिए, मुझे ये भर भर के जाम इबादत के मुझे जिंदगी भर मालिक पिलाते ही रहिए। अब जिनको पीना नहीं आता है ना, वो लोग कभी इधर घूमते हैं, कभी कमर इधर सीधी करते हैं, कभी इधर जकड़ते हैं, कभी इधर अकड़ते हैं कि अब उठ लिया जाए। उठने का समय नहीं है, ये उठाने का समय है, ये तैयार होने का समय है। आगे बिगुल बज रहा है,
जो कोई भी जिसी धर्म का होगा, जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसी ध्वजा खड़ी करेगा, गुरु महाराज ने कहा जिसका जैसा भाव भक्ति रहेगा उसको धर्म के काम के लिए वक्त का महात्मा अपने आप ले जाएंगे। लेकिन हमारा क्या होगा इसके लिए भी तो हमें सोचना चाहिए, है ना। तो ये नवरात्र का जो समय लग रहा है ना, जो प्याला पीता है ना इबादत का, जिसको पीना आता है, देखो भक्ति में जो लीन रहता है ना उसको पता नहीं चलता कि समय कितना हो गया। और जिसको भक्ति की भूख नहीं वो क्या टाइम पास करने आएगा, कि वहां साधना शिविर में वो हमारे घर आए थे, हमें भी जाकर के हाथ